नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत और चीन ने शिपकिला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर जताई सहमति। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में वनीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा। सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस ने राष्ट्रहित के बजाय हमेशा स्वहित को दी प्राथमिकता। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई क्षेत्रों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकिला और सिक्किम के नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष वर्ष 2026 से कैलाश पर्वत, गंग रेनपोछे और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा जारी रखने और इसके विस्तार पर भी सहमत हुए हैं। हाल ही में भारत यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की थी। दोनों मंत्रियों ने इस बैठक में भारत और चीन के बीच व्यापार फिर शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। राज्य सरकार को उम्मीद है कि पारंपरिक सीमा व्यापार फिर शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांगड़ा जिले के मां ज्वालाजी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज दिल्ली में दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुलदीप सिंह पठानिया ने भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं को आकार देने में विट्ठल भाई पटेल की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विट्ठल भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि विधायी संस्थाओं के सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण के अग्रदूत और महानायक भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शाश्वत शिक्षाएं जीवन को आलोकित करती हैं और हमें करुणा, विनम्रता व सेवा के मूल्यों का विनम्र स्मरण कराती हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रज्ञा मार्ग पर चलने की अपील की है ताकि ये दुनिया एक बेहतर स्थान बन सके। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं समाज को सेवा, सच्चाई और भाईचारे के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जनसमुदाय के सहयोग से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। योजना के तहत आज शिमला ग्रामीण की गढेरी पंचायत में पौधरोपण के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में पंजीकृत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक संगठनों को वनीकरण गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत बसंतपुर खंड में 24,000 पौधे लगाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रहित के बजाय स्वहित को प्राथमिकता दी है। हमीरपुर जिले में आज विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इसी रवैये का परिणाम है कि पार्टी सांसदों ने संसद के मानसून सत्र में पूरे समय चर्चा से भागने व कार्यवाही को अवरुद्ध करने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों की आलोचना भी की। राहुल गांधी जी और विपक्ष पहले चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर और कभी अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था, टीकरा फोड़ता था। अब कांग्रेस की प्लानिंग थोड़ी प्री प्लानिंग होगी। इलेक्शन हारने वाले बिहार में आरोप पहले लगाने शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विस्तार में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर अपनी टिप्पणियां की और निर्णय दिए। राहुल गांधी जी और अन्य विपक्षी दलों का अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ चुका है तो दुर्भाग्य है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने और सैटेलाइट टाउन बसाने के लिए कार्य कर रही है। इस पहल से बेहतर शहरीकरण के लिए लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने आज सोलन जिले के बद्दी उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में सैटेलाइट टाउन बसाने और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के विषय में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार ने शिमला शहर और बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भीड़ के दबाव को कम करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में जन कल्याण की दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। धर्माणी ने बताया कि इन योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि योजनाएं धरातल पर जरूरतमंदों को लाभान्वित कर सकें। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के आपदा प्रभावित बालीचौकी क्षेत्र का दौरा किया। इस क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी वर्षा से संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के कारण बालीचौकी में 1 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 30 से अधिक घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से आपदा प्रभावितों को जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है। बारिश के कारण लगातार नुकसान की खबरें अब पूरे प्रदेश भर में भी आ रही है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है और सरकार की ओर से भी मदद करने के लिए हम आग्रह करेंगे। हमने विधानसभा के अंदर भी इस बार इस सारे विषय को लेकर के चर्चा करके ज्यादा से ज्यादा मदद प्रभावित परिवारों को मिले। ये मेरे सराय विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, नाचन विधानसभा क्षेत्र, कसोग, धर्मपुर, किन्नौर, भरमौर, सब जगह, यहाँ तक के ऊना में भी जहां जहां भी क्षति हुई है, सब जगह के लिए हमने इस बार इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद और जल्दी से जल्दी मदद प्रभावित परिवारों तक पहुंचाएगी। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से राजधानी शिमला सहित अनेक भागों में बीते 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा हुई है। लगातार हो रही वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। चंबा जिले में भी भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित है और 82 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इसके अलावा जिले में 400 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर और 36 पेयजल योजनाएं ठप्प हैं। जिले की ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी के कारण साच दर्रे की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। चंबा जिला में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जहां जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इस बारिश से कई स्थानों पर नुकसान भी हुआ है। पठानकोट, भरमौर, NH सहित जिला के कई अन्य मुख्य सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। जगह जगह हुए भूस्खलन के चलते जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा हेतु फिलहाल मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं इस बारिश से भरमौर मार्ग पर पत्थर लगने से एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिला के बटियात क्षेत्र की मेल पंचायत के 23 गांव में भारी बारिश के चलते 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 6 अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 303 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 51 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 482 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक अनेक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों सहित नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत और चीन ने शिपकिला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर जताई सहमति। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में वनीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा। सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस ने राष्ट्रहित के बजाय हमेशा स्वहित को दी प्राथमिकता। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई क्षेत्रों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।